एक आखिरी सवाल, एक बार जरा संदेश दीजिए, जो जेन जी है ना, वो बहुत नाराज है आपसे। जेन जी मतलब आप समझ गए ना, आज की जो युवा पीढ़ी है, तो उनको एक मैसेज दे दीजिए, और ये जो टेस्ट ड्राइव ब्रिगेड है ना, उसको भी, ये दोनों को एक एक मैसेज दीजिए जरा। युवा पीढ़ी नाराज नहीं है। युवा पीढ़ी में कुछ लोग हैं ऐसे जो नाराज हैं, और कुछ लोग कैसे। अभी कुछ दिन पहले आपने एक विरोध सुना था कि एक लड़के ने अपने माता पिता पे गलत टिप्पणी कर दी थी। साल भर यूट्यूबर, हाँ, यूट्यूबर ने। ऐसे लोगों के लिए मेरी ये बात है कि तुम मतलब आज की आजादी के नाम पर कुछ भी कर रहे हो। इन लोगों के लिए, अब जैसे ये टेस्ट ड्राइव वाली बहन निकल के सामने आ गई उभर के, तो लोग समझ गए कि अच्छा, समाज में ऐसे लोग घुसे पड़े थे, और ये टेस्ट ड्राइव वाली बहन न्यूज चैनलों पर जा जाके अपना भाषण दिया करती थी। अब लोग इनके भाषण सुना करते थे जो खुद टेस्ट ड्राइव के सपोर्टर हैं। प्रभावित तो होते हैं, जो चैनलों पर आपके लिए जो कुछ कहा जा रहा है, थोड़ा प्रभावित होते हैं, इसका मतलब आप। हम सुनते तो बुरा लगता है। नहीं, बुरा क्यों नहीं लगेगा। यदि आप अधूरी बात चलाएंगे तो बुरा लगेगा। पूरी बात क्या है, समाज में आज जितना भी उथल पुथल मची है, केवल कुछ न्यूज चैनल वालों ने आधा अधूरा दिखा दिया, गलत दिखा दिया। महिलाओं की बात तो दिखा दी, पुरुषों वाली मेरी बात काट दी। नहीं, चाहे महिला चाहे पुरुष, उस विवाद को बहुत बार सफाई आ चुकी है उसको, लेकिन चाहे महिला चाहे पुरुष, शब्द गलत थे, बात खत्म। वही है ना, चाहे महिला चाहे पुरुष, आपने माफी भी मांगी, आपने खुद बोला था मेरा आधा अधूरा। मैं कह रहा हूं चाहे पूरा भी, हम पूरा दिखा रहे हैं, अब आप जो बोल रहे हैं पूरा जा रहा है, लाइव जा रहा है, लेकिन शब्द गलत थे। ये कम से कम मान के इस चैप्टर को क्लोज करना चाहिए। शब्द गलत यदि थे तो मैं वही, यदि थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द सही, तो उनका विरोध क्यों हुआ? तो प्रेमानंद जी ने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, तो फिर विरोध क्यों हुआ? वही तो सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। उनका तो वीडियो मैंने खुद चलाया था, उनका वीडियो काट छाड़ कर उन्होंने जो दोनों के लिए कहा था। आपने भी दोनों के लिए कहा था। लेकिन आपके शब्दों के चयन में थोड़ी समस्या थी प्रभु, मानना पड़ेगा। शब्दों का चयन जरूरी था, क्योंकि शब्द कठोर नहीं होंगे तो समाज में सुधार नहीं होगा। लेकिन युवा पीढ़ी समझ गई कि महाराज जी ने जो शब्द कहे, माँ बाप कठोर शब्दों से डांटते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कठोर शब्दों में कहा, तू नपुंसक है। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, तू युद्ध क्यों नहीं करेगा? नपुंसक जैसी हरकत कर रहा है तो नपुंसक है क्या? अब बताइए, नपुंसक कह रहे हैं गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां कड़े शब्दों का प्रयोग करना है, तब अर्जुन को अक्कल आएगी कि नहीं, भागना नहीं है, युद्ध करना है, गांडी उठाना है। तो जहां जरूरत पड़ती है वहां प्यार भी, पुचकार भी किया जाता है। लेकिन जहां माँ बच्चे के माथे को चूमती रहती है, पर वही माँ जब जरूरत पड़ती है तो गाल में एक थप्पड़ जमाती रहती है। तो माँ कठोर ना बने तो व्यवस्था ना बने। आप ऐसे ही रहेंगे मतलब? जोड़ के बोल रहे थे राम जी, ए समुद्र भैया रास्ता दे दो, विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीत। तो जहां जरूरत कड़े शब्दों की है तो कड़ा। आप मतलब आप नहीं मानेंगे क्या? आप नहीं मानेंगे? देखिए, जहां जरूरत है समाज समझ गई, हमारे युवा भाई बहन समझ गए, लोग समझ गए, बस हमें समझाना था, समझ गए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिरुद्ध आचार्य जी, आपने समय निकाला न्यूज़ 18 इंडिया के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।